चलिए इधर ध्यान दीजिए। हमने क्या समतल दर्पण पढ़े ना जी, तो उसी का जो है प्रयोग करके अलग अलग आकृति बनाया गया है। यानी समतल दर्पण का उपयोग पढ़ा दिया आप लोगों को, पढ़ा है ना। इसको क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं? समतल दर्पण किसको कहते याद है? हाँ, बोलो। हाँ, तो ये जो सतह है ना, इधर वाला चिकना होता है ना, इधर क्या होता है? नहीं, पीछे का भाग रंगा हुआ रहता है ना, जो क्या होता है? चांदी। और चांदी के परत पर क्या कर देता है? गाढ़ा रंग चढ़ा देता है। क्यों चढ़ा देता है पता है ना? कि क्योंकि चांदी के परत पर क्या हो, खरोच ना लगे और हमारा प्रतिबिंब क्या हो, अच्छा से बन सके। समझ गया? तो समतल दर्पण का उपयोग इसमें जो है सारा बताते हुए चलेंगे, उपयोग भी। तो समतल दर्पण का जो उपयोग करते हैं वो क्या करते हैं? चेहरा देखे में करते हैं कि नहीं? है ना, यह हम देखते हैं एकदम झुलपी एकदम झाड़ लेते हैं कि देखता है तो करता है कि नहीं? तो चेहरा देखने में किया जाता है कोची का? अगर बोलेगा, हम लोग उपयोग के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन इसका जो है फिगर के साथ पढ़ रहे हैं, समझे? तो इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग चेहरा देखने में, चेहरा नहीं बोल देना, इसका उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। चलिए इतना लेट जाते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया कि इसका जो उपयोग होता है चेहरा देखे में किया जाता है ना। एकदम नाक गाल एकदम क्रीम लगावा होता, देखो ना जी, नहीं देखता? हाँ, तो कहीं नहीं देखता, ऐसा अंदाजा लगाता था, बाहर निकलता कहता ये का लगल है रे, है ना, तो फिर खराब होने लगता है ना, इंसल्ट हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि मतलब कि चेहरा देखते हैं कोची में? अरे आजकल तो कुल मोबाइल में देखता है ना, नहीं देखता है। लेकिन वास्तव में चेहरा देखने में किसका प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण में। आध हो गया? समतल दर्पण के विशेषता पढ़ाइले हैं कि एकरा में फोटो उटो देखा हो, प्रतिबिंब मूर्ति में देखा हो, तो मतलब कि दर्पण में रहता है ना, ओकरा से आगे भागे लगा है तो फोटो में क्यों होवे लगा है? पीछे भागे लगता है। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बनता है। किधर बनता है? पीछे। जितना आप आगे जाइएगा उतना ही क्या होगा? पीछे बनता है। इसी में जो है जो प्रतिबिंब बनता है इसे पर्दा पर उतारल नहीं जाता। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है कैसा? वास्तविक या आभासी? कैसा बनता है? तो बस आभासी बनता है। तो क्या इसको पर्दा पर उतारेंगे? नहीं उतारा जाता आभासी प्रतिबिंब को। किसको उतारा जाता? आपको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब पढ़ाए होंगे ना, तो ये दोनों में पता नहीं चला? हाँ, तो इसमें बोल दिया नहीं उतारा जाता, उतारा जाता। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसको पर्दे पर क्या करते हैं? उतारा जाता। तो क्लियर है ना विशेषता वगैरह कि नहीं याद है? आप लोग है जो कि भूल गए हैं। आप लोग के जो प्रतिबिंब पढ़ाए थे वास्तविक प्रतिबिंब ये जो है पर्दे पर नहीं उतारा, अरे ये जो है पर्दे पर उतारा जाता। हाँ सर। और आभासी प्रतिबिंब जो है आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जाता। भुला गया इतना जल्दी आप लोग? किसको उतारा जाता पर्दा पर? आभासी प्रतिबिंब को नहीं। देखिए अभी इसको हम ऐसे याद रखते कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो हो सका पर्दावा पर सीधा बनने, तो पर्दा पर एकरे प्राप्त किया जाता। समझा? ये तो आभासी अपने में तो सीधा है, ये है, तो इसको चेक कुछ करना है पर्दा पर, नहीं समझे? आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। तो जब भैया सीधा बनवे करो है तो इसको चेक करना है पर्दा पर,
नहीं ना, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब बनना है कैसे, उल्टा। तो कहते चेक कर लेते पर्दा पर तो बनता है सीधा। तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर उतार सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, पर इसे पर्दे पर नहीं उतार। याद रहेगा। तब तुम लोग उल्टा पुल्टा कर लेते हो। इसमें जो बनल प्रतिबिंब होता है, इसका प्रतिबिंब पर्दा पर नहीं उतारा जाता। तो ये क्लियर हो गया। विशेषता तो पढ़ाई दिए हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जान रहे क्या फिगर है, इसको बोलते हैं हम लोग परिदर्शी। क्या बोलते हैं, परिदर्शी। ध्यान दीजिएगा इधर जी, ये फिगर का नाम क्या हो गया, परिदर्शी। अभी किसी को नहीं छापना, परिदर्शी हो गया। क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिदर्शी बोलते हैं। मालूम है ना, परिदर्शी। अब देखिए ये जो परिदर्शी बना हुआ है ना, बहुत ही अच्छा डिजाइन से कर दिया है ना, कि नहीं किया, कर दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका जो समतल दर्पण लगाया हुआ है ना, ये जो समतल दर्पण लगाया हुआ है, और इससे जो कि प्रकाश यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। तो प्रकाश जो आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इससे जो कि पूरा मतलब आवेगा। ये जो है, ये ध्यान दो इधर, ये जो आपका दर्पण है वो होता है झुका हुआ 45 डिग्री पर। कितना डिग्री पर होता है, आप बताइए। 45 डिग्री पर झुका हुआ। आप लोगों को हम पढ़ाए हैं समतल दर्पण में इस तरीक़ा से, बताए हैं ना, बताएं कि नहीं। अगर ये 45 डिग्री है आवे वाला किरणमा से, है ना, तो जाए वाला भी किरणमा सबका उतना नहीं होगा, 45 डिग्री ही। क्यों, तो क्योंकि बीच से जो लंब होता है भैया, होता है कि नहीं होता। और आप लोग को हम ये पढ़ा चुके हैं, खाली इसका न्यूमेरिकल भी बताएंगे, ऐसा कुछ डिग्री वाला बताए हैं। अगर ये 45 डिग्री, तो ये जो है आपका, ये भी 45 डिग्री हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है लंब है, और लंब के जो है देखिए इतना अति कर देंगे ना, तो ये आपका 90 डिग्री बनता है ना, क्योंकि एक रेखा पर बनता है 180 डिग्री। कितना बनता है, अगर ये हटा दिए, ठीक, तो ये रेखा है, तो ये रेखा पर जो बनल कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन अब देखिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए कोई लंब है, ऐसे सिंबल दे दिया, समझ जाना कि कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। तो ये जो परिदर्शी में जो दर्पण लगाते हैं, और ये जो दर्पण होता है, ये समतल दर्पण है। कौन दर्पण है, समतल दर्पण है, समझिएगा। समतल दर्पण अब है जो कि यहाँ पर लगा है, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो दिखाई देता है ना, वो उल्टा नहीं दिखाई देता। आप लोग घर में देखे होंगे कि प्रतिबिंब में मतलब कि दर्पण में देखते हो अपना ही चेहरा, देखते हो ना, तो अपना ही चेहरा देखते हो तो क्या सीधा दिखता है कि नहीं, दिखता है ना। हम लोग के तो ये दिखना चाहिए था, लेकिन हम लोग मतलब कि ऐसे दिखना चाहिए था, लेकिन आगे बताएंगे कि आप लोग कैसे दिखते हो, ठीक है। वो प्रक्रिया आता है कि सर हम ऐसे रहते तो वैसा ही हो रहता है, कुछ तो चेंज होना चाहिए। उसी के जगह पर क्या करते हैं कि सर जी कलम है जो कि ऐसे करते हैं, तो ये वाला जो है ना, ये धीरे रहता है, मतलब ऐसे रहता नहीं वाला, तो ये जो है इसी तरीक़े से बन जाता है। और क्या होता है कि बी जब लिखते हैं सर, बी को देखते हैं तो ऐसे दिखता है, नहीं दिखता है। मतलब कि जो मान लीजिए ऐसे बी है, तो बी जो है वो में ऐसे दिखो है, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। जानेंगे आगे, इसका प्रयोग पहले जान लेते हैं। देखिए समतल दर्पण में कैसे फिगर रहता है, वो सीधा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। तो यहाँ पर समतल दर्पण, तो ये भी तो 45 डिग्री होगा, तो ये भी तो 45 डिग्री होगा कुल। तो ये क्या, आपतित किरण हो रहा है, तो आपतित किरण से ये 45 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, 45 डिग्री। समझ पा रहे हैं। तो ये 45 डिग्री पर झुका एकदम बैलेंस किया हुआ, बराबर से एकदम, किससे है, बराबर। तो यहाँ पर से क्या होगा, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उपयोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, उपयोग। हालांकि उपयोग मैंने बता दिया कि समतल दर्पण का उपयोग जो है परिदर्शी में भी किया जाता है। मैंने बताया कि नहीं, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ देखिए परिदर्शी में किया गया कि नहीं। और ये जो है समतल दर्पण, ये जो है दर्पणों का समूह है। ये क्या है, दर्पणों का समूह है। समूह मैंने समझा ढेर सारा है, सरियावाल है।
तो इस तरीक़ा से जो है दर्पणों का समूह है। तो इसमें भी क्या दर्पण का प्रयोग होता है। तो मैंने 3 उपयोग जाना, क्या क्या जाना। तो देखिए पहला जाना कि समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में करते हैं। कौन चीज़ देखने में करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर उपयोग लिख देता हूँ, उपयोग बता रहे, ठीक है। समतल दर्पण का उपयोग पढ़ा दिए थे क्या। तो ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, कौन चीज़ देखने में, चेहरा देखने में, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा दूसरा, समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, ध्यान दीजिए इधर, समतल दर्पण का उपयोग परिदर्शी में किया जाता है। किस में किया जाता है, परिदर्शी में किया जाता है। समझ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर परिदर्शी है ना ये फिगर, इसमें भी क्या समतल दर्पण का उपयोग कर दिया है। और तीसरा में क्या होगा, तो समतल दर्पण, समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, इसको देखिए बोलते हैं बहुमूर्तिदर्शी। क्या बोलते हैं, बहुमूर्तिदर्शी, ठीक ना। क्या हो जाएगा, बहुमूर्तिदर्शी। याद हुआ, समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी में, बहुमूर्तिदर्शी में किया जाता है, लिख देगा, है ना। चलिए देखिए, तो ये तीनों कन्फर्म याद हो गया। याद रखिएगा हमेशा 10वां तक में, है ना, ये सब उपयोग में लिखने में काम आएगा कि हाँ आगे समतल दर्पण का उपयोग लिखिए। अरे हम तो खाली चेहरे देखे हम कर लिए नहीं, इसके अलावा और हम लोग करते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, अब यहाँ पर बात आता है आपने चेहरा देखने में क्यों किया। तो वहाँ पर आता है सवाल कि हम तो यह देखे, चेहरा देखे, किधर दागी किधर की लगल है ना। यहाँ पर तो जवाब आ जाता है क्यों देखते हैं, उसका उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि कारण जानिए आखिर उपयोग क्यों करते हैं। समझ में आया। तो समतल दर्पण का सभी लोग जानता है कि काहे लगी करते हैं। चेहरा देखबे ना कि जा दागी लगल है की लगल है, देखेंगे कि नहीं। अब मान लीजिए क्रीम त्रीम लगाए हैं, दागी है ना, क्रीमिया लगल है, तो बाहर निकलबे तो कहते हैं ई का लगल है रे नेटा, है कहेगा कि नहीं। जैसे वहाँ तो है जो कि इंसल्टी होवे लगभग, तो वहाँ पर जो है क्या बता दिया जाता है कि हम इसलिए करते हैं कि चेहरा में कहीं दागी हुई तो ना, आप बढ़िया से बालू सरिया के जा रहे हैं कि स्कूल जा रहे हैं, आप बढ़िया से एकदम सरिया है कि एकदम, है ना, एकदम पूरा कुछ का था फुच बाबू, है ना, फिट फाट, अच्छा ठीक है, फिट फाट हो जाता है एकदम। तो यहाँ पर क्या होता है, उसका तो उपयोग के कारण जान गए ना। लेकिन कहेगा सर परिदर्शी में कहाँ लगी करोगी, है ना, कोची में, परिदर्शी में। तो ध्यान दीजिएगा, परिदर्शी में कहाँ लगी करते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पर फोटो बनेगा तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ बनेगा तो ये देख लेगा गधा, है ना। यहाँ पर कोई बैठा हुआ रहेगा तो आराम से देख लेगा, नहीं देख लेगा, बैठे बैठे खाली सुढ़वा इन्हें से घुराएगा तब ना। यहाँ पर क्या है, ये है जो कि पकड़ के इधर कर देगा नदिया देने, देखेगा कि ये है जो कि टहल रहा है। समझ पा रहा है। यहाँ पे जो है ना, इसको घरे में भी आप बना सकते हो, नहीं बन जाएगा। इसका जो है घर में भी बना सकते हो। एक विद्यार्थी पिछले साल बनाए थे कि तीसरे साल विकास, आकाश नहीं आया पढ़ने, वो 9th में पढ़ता है, ये तो 8 क्लास के बच्चे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आप घर में भी बना सकते हो। ये कैसे बनाइएगा पता है, ऐसा पाइप रहना चाहिए। आप है जो कि कुटवे से बना लीजिएगा, कूट को चिपका जो कि क्या होता है ना, जो छोटा छोटा 2 रुपया में नहीं देता है दर्पण, जो चरखूट रहता है छोटा छोटा एकदम खिलौना नहीं एकदम, है ना। तो उसको जो कि वहाँ चिपका दिया मैंने कोना पर, फिर वो यहाँ पर ही उसको देखने का प्रयास करिएगा, देखिएगा दिख जाएगा। बना लीजिएगा आराम से एकदम, लेकिन मेहनत लगी। उसके बाद है जो कि झाँकिएगा, टेप उप से लेप कर दीजिएगा या गोंद से, क्या अंधेला दिखेगा तो प्रकाश, हाँ ये है ना, इसमें प्रकाश आएगा। तो जब प्रकाश आएगा तो दर्पण पर टकराएगा। आप लोग कभी जो है टॉर्च जलाएंगे दर्पण यहाँ से, तो ये टकराएगा तो उधर जाएगा प्रकाश। तो ध्यान दीजिए, आपको प्रकाश से ना लड़का, आप तो रतिया के देखो तो
कहो सर दिखो है कहाँ, हाँ तो दिन में प्रकाश वगैरह आता है ना जी, तो उसमें जो होता है ना, ये जो होता है ना बहुत बड़ा बनाता है तो ज़्यादा दिखता है। आप जीरो को बनाइए तो बुच्ची को बनाइएगा तो अंधेरे में दिखेगा। कोली उली देखें, कोली उली में अंधेरा दिखेगा। ये फैला कर रहता है गली तो देखते हैं ना, अरे गली फैला कर रहता है तो आप है जो कि एक गो खिड़की है ना एक कमरा में, एक गो कमरा में 2-3 खिड़की है तो अंतर होता है। तो वही होता है, प्रकाश ज़्यादा रहेगा तो उसको फाइल बनाना पड़ेगा, समझ में आया। तो फाइल बनाइएगा तब, ऐसे जो है छोटा बनाइएगा ना तो प्रकाश का उपयोग करेंगे। प्रकाश सही जो कि देंगे, देखते हैं कि हमको दिख रहा है कि नहीं, समझा। तो वहाँ पर वस्तु ने वहाँ पर प्रकाश का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बक्का को बना देना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो है क्यों करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ये बड़ा उपकरण माने जाते हैं, बड़ा बनाते हैं। ये जो है ना भारत के जो है ना युवा जवान जो बॉर्डर पर हैं वो है जो कि इसका प्रयोग करता है दुश्मनों को देखने के लिए, समझ पाया। इसका कारण जान गया कि सर आखिर परिदर्शी का उपयोग क्यों करते हैं समतल दर्पण में, तो बोलिएगा कि यहाँ जो होता है ना, इसको जिधर देखना हो उधर का ये जो मुंडी है ना इसको घुरा दिया जाता है और यहाँ पर आँख रहता है और वो आराम से देखता है, बहुत बड़ा रहता है ना। तो इससे क्या होता है कि दुश्मनों का पता लग जाता है। समझ में आया कि हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो दुश्मनों को देखने के लिए, समझ में आया। तो कोई पूछेगा कि समतल दर्पण का उपयोग परिदर्शी में होता है, काहे लगी, तो कहिएगा दुश्मनों को देखने के लिए। कहीं दुश्मन तो गतिविधियां तो नहीं तैयार कर रहा है हमारे खिलाफ, नहीं समझा। अब जैसे जो है ना, मान लीजिए कि कुछ दूरी पर जो है दुश्मन आ गया है और दुश्मन जो है गतिविधियां तैयार कर रहा है ना हम लोग के खिलाफ, तो वहाँ पर है जो कि मुंडी इसको घुराएंगे तो आराम से क्या हो जाएगा, दिखेगा। तो देख लेगा दुश्मनों को, तो ये जो कि यही है जो कि क्या कर देगा, चढ़ाई कर देगा, है ना, मार देगा। हाँ, गोली बार मारेगा, है ना, एकदम पूरा चला देगा, नहीं चला देगा। आप जो है इसमें जानते हैं बहुमूर्ति दर्शी, तो बहुमूर्ति दर्शी में जो है किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण का। अब क्यों होता है तो कहिएगा यहाँ पर ये कांच है, क्या ये कांच का टुकड़ा है, ये क्या है जी, कांच का टुकड़ा। कौन का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा है, समझ गया इतना। तो इसका जो है एक ट्यूब बेलन में एकदम शिफ्ट कर दिया जाता है। बेलन क्या है, ये आकार का है। बेलन आप लोग देखें, बेलन पढ़िएगा आगे, है ना। तो ये बेलन के आकार में क्या करता है, शिफ्ट कर देता है। और ये जो होता है ये छिद्र से देखा जाता है, किससे देखा जाता है, ये छिद्र से देखा जाता है। और ये जो कांच का जो टुकड़ा है वो हमें एकदम रंगीन दिखाई देता है। ये बहुत सारा इसमें क्या है, दर्पणों का समूह है ना, यहाँ दर्पण, यहाँ दर्पण, यहाँ दर्पण, यहाँ दर्पण, यहाँ दर्पण। तो क्या होता है, दर्पणों का क्या होता है, समूह है। और इस छिद्र से ट्यूबवेलन जो छिद्र बना हुआ है उस छिद्र से क्या करते हैं, देखते हैं तो वो कांच जो होता है क्या दिखाई देता है, रंग बिरंग। अब कह देगा इसमें बहुमूर्ति दर्शी में क्यों समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो कहिएगा कांचों को रंग बिरंग देखने में। समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए इतना छापो। अब चलिए देखिए भाई साहब, ये जो है परिदर्शी है। अब इसका बनावट लिखने को आएगा कि परिदर्शी के बनावट बताइए, है ना। तो देखिए इसका पहला बनावट में क्या हो जाएगा, परिदर्शी एक यंत्र है। क्या है, हाँ, परिदर्शी के बारे में देख रहे हैं ना कि बनावट क्या है। परिदर्शी जो है एक यंत्र है। क्या है जी, यंत्र है जो दुश्मनों को देखने में प्रयोग किया जाता है। समझ में आया। परिदर्शी लोहा वहा सब मिला करके सब बनाया जाता है ना, उसको है जो कि पाइप में मतलब सेट कर दिया जाता है बड़ा में। तो परिदर्शी जो है, परिदर्शी एक धातु का बना है। क्या है, धातु का बना है। परिदर्शी क्या है, धातु का। तीसरा देखिए, परिदर्शी में जो होता है क्या, समतल दर्पण लगा दिया जाता है, लगा देता है ना। परिदर्शी में 45 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो ये समतल दर्पण है क्या डिग्री पर है, 45 डिग्री पर। तो परिदर्शी में 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर
समतल दर्पण, समतल दर्पण, सरपन लिख दिलियो, दर्पण लगाया जाता। ये सब बनावट है, लगाया बोलेंगे कि है ना, परिदर्शी में समतल दर्पण को कितना डिग्री पर झुकाकर लगाया जाता है? 45 डिग्री पर। समझा इस बात को कि नहीं? 45 डिग्री पर झुका कर रखता है ताकि क्या हो, प्रतिबिंब है जो कि जितना देख रहे हैं उतना आराम से इधर भी बन सके। समझा या नहीं समझा? और ये ध्यान दीजिएगा, ये जो समतल दर्पण है, देखिए ये जो एक दूसरे के समानांतर है या नहीं? यहाँ पर जैसे फिगर तो बन गया, अब इसमें खिचड़ी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए यहाँ पर इस तरीक़ा से इंच जो है आप लोग हेरा दिया। हाँ जी, वही बोला, लाबुन इसका प्रयोग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीक़ा से है ना, इसमें जो है ऐसे, समझ पा रहे हैं? और ये जो है इस तरीक़ा से ऐसे, तो ये जो है ना एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करता, उसी को बोलते हैं समानांतर। मतलब इस तरीक़े से जाएगा। फिगर जो है इंच से नहीं बना है, टेढ़ा भी बना है ना, तो ये जो है इस तरीक़े से। और ये तो क्या हो रहा है, ये जो बीच के जो दूरी होंगे ना, इसके जो है बराबर होंगे। समझे नहीं? ये देखो, तो समतल दर्पण जो होता है एक दूसरे के क्या लगा हुआ है, इसमें परिदर्शी में समानांतर लगा हुआ है, नहीं पैरेलल। तो समानांतर जब होता है ना, तो इसके बीच के जो दूरी होते हैं, ये लंबवत दूरी जब बराबर होगा, यहाँ पर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 होगा। आप ये अनुमान लगाइए, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हुआ। रेल के पटरी देखे है ना, अब बीच में इस तरीक़ा से लगा हुआ रहता है ना, ऐसे ऐसे, तो वो जो होता है बराबर पर लगा हुआ रहता है कि ये वाला जो है नहीं भाग गया होगा। नहीं, तो फिर ऐसे में ट्रेन में ना चले। क्या समझ पा रहे हैं ना? तब वो सबसे बढ़िया उदाहरण है कि वो समानांतर श्रेणी में सजाता है ना, एकदम समानांतर श्रेणी में रहता है। और इसके बीच की दूरी जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। अब समझ गया होगा कि नहीं समझा? तो ये जो है ना एक दूसरे के क्या है, ये समानांतर है, गधा बराबर, ये ना बराबर है। बीच की लंबवत दूरी बराबर होता, लेकिन ये जो समानांतर रेखा है वो क्या है, एकदम एक दूसरे को काटेगा नहीं। काट देगा? नहीं ना। कहने का मतलब हुआ, देखिए ये वाला है ना, कौन बोला? ये वाला और ये वाला क्या है, समानांतर है या नहीं? समानांतर इसको कहते हैं जो एक दूसरे से लड़े नहीं। क्या ये लड़ेगा कभी? वहाँ से उठ के यहाँ चला आवेगा, लड़े लगी? लड़ने का मतलब ऐसे हुआ, देखो ये समानांतर बना रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर इस तरीक़ा से है ना। लड़े का मतलब क्या हुआ, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे क्या हो रहा है, जा रहा, इधर है जो कि झकोटवा धर लिया है ना, क्या हुआ है ना, जो कि इसका झकोरे पकड़ लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, समानांतर, ये समानांतर हुआ। समानांतर उसे नहीं कहते हैं जो कट गया है ना, उसको कहते हैं जो नहीं कटा। कितनी दूर बढ़ाइएगा, अगर नहीं एक दूसरे से लड़ेगा तो वो क्या होगा, समानांतर रेखा। ये समझे? आप ही बताइए, यहाँ पर जो समतल दर्पण लगाए हैं, क्या एक दूसरे से लड़ेगा कभी? नहीं। वो तो बोलता है अरे हमारे प्रति तू ले ले, है ना, आई बैठल देख लेंगे। क्या भारत के जो वीर जवान है ना, जो बॉर्डर पर है, कहीं समुद्र देने हैं, तो वो है जो कि उनके लिए सुविधा होगा। ये आपस में दर्पण काहे लगी लड़ेगा? नहीं। तो इसका जो फोटोआ यहाँ पर बनो है, तो कहता है ले न रे तोरो दे दियो। तो ये जो है शेयर कर देता है किसको, इस दर्पण को। माना कि ये दर्पण नाम दे दिया, ये भी दर्पण है, ठीक। तो यहाँ पर ये दर्पण पर जो फोटो बना, तो ये जो है शेयर कर देता है किसको, बी को। अब बी जो है शेयर कर देता है किसको, आँख को करता है ना। ये जो है क्या हो रहा, जो भारत का जो है ना कमांडो, ये सब कोबरा, ये सब जो नदी किनारे जो सब मतलब कि सुरक्षा कर रहा है देश को, उसको काम आता है अखिया को, है ना। अखिया मतलब वही ना दिखा, आदमियों को ना दिखा। चलिए कोई बात नहीं, समझ गया। तो यहाँ पर जो बनावट है, बनावट हम लोग याद कर रहे हैं, क्या हो रहा, चलो ध्यान दो। परिदर्शी में 45 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण लगाया जाता है
और ये जो परिदर्शी में जो समतल दर्पण होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होता है। तो ये भी एक बनता है परिदर्शी में, क्या बोलेंगे, परिदर्शी में समतल दर्पण, समतल दर्पण समानांतर लगे होते हैं। परिदर्शी में समतल दर्पण क्या होते हैं, समानांतर लगाए जाते हैं या लगे होते हैं। समझ गया? अरे समझा? परिदर्शी में जो दर्पण होता है कैसा लगा हुआ रहता है, समानांतर लगा हुआ रहता है एक दूसरे को। समानांतर माने एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं। समझ गया? परिदर्शी क्या है, यंत्र है देखने वाला, है ना। परिदर्शी क्या है, यंत्र है देखने वाला। तो परिदर्शी जो है यंत्र जो है एक देखने वाला यंत्र है। परिदर्शी क्या है, देखने वाला। हाँ बोल सकते हैं परिदर्शी। परिदर्शी दुश्मनों को देखने वाला यंत्र है, मंत्र नहीं है। समझ में आ गया? कुछ याद भी हो गया होगा। परिदर्शी की बनावट, परिदर्शी एक यंत्र हो, परिदर्शी एक धातु का बना है ना। और परिदर्शी में जो है 45 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण लगे होते हैं, लगाया जाता है। और फिर क्या, परिदर्शी में जो समतल दर्पण है वो समानांतर लगे रहते हैं। और ये फिर क्या हो गया, परिदर्शी जो है दुश्मनों को देखने के लिए क्या होता है, एक यंत्र है, देखने का यंत्र है या देखने का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? चलिए इतना अच्छा किया आप लोग। तो देखिए बहुमूर्ति, ये क्या, सॉरी, परिदर्शी के जो बनावट है हमने समझ गए। कौची का बना है, धातु का बना हुआ। प्रदर्शी का बनता है। बोलिए साथ में, प्रदर्शी कौची का बना होता है, धातु का होता है ना। इसमें समतल दर्पण कितना डिग्री पर झुकाया हुआ रहता है, समतल दर्पण एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर होता है ना। यह यंत्र किसको देखने के लिए है, दुश्मनों को देखने के लिए। चलिए याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। अब देखिए इसका देखते हैं बहुमूर्ति के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, कि तो बहुमूर्ति के बारे में, बहुमूर्तिदर्शी के बारे में। किसके बारे में, हाँ, तो बहुमूर्तिदर्शी में जो होता है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये जो है ना रंगीन कांच का टुकड़ा है। कैसा है, हाँ, उसको जो है घुमाएगा नलिया के, क्या करेगा, छेदा से देखिएगा। छिद्र जो है ना, ये क्या है, ये छिद्र है। क्या है जी, छिद्र है। क्या है, छिद्र है। उससे क्या करेगा, देखिएगा, ऐसे करके दिखेगा, है ना। और हम छिद्र से और इसको घुराएगा। इसमें है जो कि बेलनाकार ट्यूब में लगा हुआ है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए बहुमूर्तिदर्शी में जो होता है 3 गो आयताकार जो है समतल दर्पण होता है। क्या होता है, हाँ, जो होता है एक दूसरे के, ये जो होता है 60 डिग्री पर झुका हुआ रहता है। क्या डिग्री पर, 60 डिग्री। जबकि परिदर्शी में समतल दर्पण क्या डिग्री पर, और इसमें जो है कि क्या डिग्री पर, 60 डिग्री पर। हाँ, तो इसमें जो आयताकार क्या गो रहता है समतल दर्पण, 3 गो। तब बोलेंगे कि बहुमूर्तिदर्शी में, इसमें, या फिर पहले ऐसे बोलते हैं कि बहुमूर्तिदर्शी जो है एक बेलनाकार ट्यूब में है जो कि बनाया जाता है। इन बोलेंगे बहुमूर्तिदर्शी, ये बेलनाकार होता है, ठीक है। बेलना देखे ना आप लोग, तो वो बेलना ना पूरा नोकिया निकला रहता है ना, दिन तक जितना काट दीजिएगा तो हो जाएगा। तो बहुमूर्तिदर्शी एक बेलनाकार ट्यूब की तरह होता है। देखो कैसा है ये, बहुमूर्तिदर्शी एक बेलनाकार ट्यूब के जैसा होता है। बहुमूर्तिदर्शी जो है एक बेलनाकार ट्यूब के जैसा होता है। और देखिए क्या, हाँ, एक ट्यूब के जैसा होता है, या जो भी लिख दो। बहुमूर्तिदर्शी में 3 आयताकार समतल दर्पण लगे होते हैं। बहुमूर्तिदर्शी में 3 आयताकार माने समझा ना, इसमें जो अंदर से रहता है इस तरीक़ा से आयताकार, समझा।
तो बहुमूर्तिदर्शी में 3 आयताकार समतल दर्पण लगे होते हैं। देखिए बहुमूर्तिदर्शी में क्या हो गया, 3 आयताकार समतल दर्पण लगे होते हैं। और फिर ये जो समतल दर्पण लगे होते हैं वो क्या डिग्री पर झुके हुए रहते हैं, 60 डिग्री पर। परिदर्शी में 45 हुआ, बहुमूर्ति का बात कर रहे हैं हम। ध्यान से तो देखबे नहीं करेगा तो याद क्या होगा। बहुमूर्तिदर्शी में समतल दर्पण, कौन दर्पण जी, समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर 60 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। अभी जो है रंगीन जो कांच लगा हुआ है, अभी ये नली को छिद्र से जो है बेलनाकार ट्यूब को घुमाने पर वो जो रंगीन का जो डिजाइन बनता है वो देखने को मिलता है। समझ में आया कि ये जो छिद्र होता है क्या बेलनाकार या बहुमूर्तिदर्शी का जो छिद्र है, ये जो बेलनाकार ट्यूब जो है इसको घुमाने पर क्या होता है कि वो रंगीन जो कांच होता है वो अलग अलग डिजाइन का दिखता है। समझ में आया। तो यहाँ पर बोलेंगे कि बेलनाकार बहुमूर्तिदर्शी लिख दो, बहुमूर्तिदर्शी के छिद्र से, है ना, बहुमूर्तिदर्शी के छिद्र से बेलनाकार वस्तु को घुमाने पर छिद्र से कैसा दिखता है, हाँ, बहुमूर्तिदर्शी के छिद्र से बेलनाकार वस्तु को घुमाने पर रंगीन कांच का डिजाइन अलग अलग दिखता है, मतलब कि बहुत ही अच्छा दृश्य दिखता है। जब उसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तब उसका जो है डिजाइन जो होता है यहाँ पर अलग अलग क्या होता है, दिखाई देता है। ये जो यहाँ पर जो है ना ये छिद्र है ना, ये रंगीन कांच है। अब इसको घुमाएगा तो ये जो है दर्पण लगा हुआ, इससे क्या होगा कि अलग अलग क्या होगा कि हमें डिजाइन देखने को मिलेगा और एकदम सुंदर सा दृश्य देखने को मिलेगा वहाँ पर। समझ में आया। तो ये क्लियर हो गया बहुमूर्तिदर्शी, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना आप लोग छाप लीजिए।